हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। चिकू, देख, यह बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। मिस टुनटुन ने हमें मना किया था यह सब करने को। तू जानती है ना, उन्हें अगर भनक भी लगे कि हम दोनों यह हैं तो वो हमें घर से निकाल देगी। मेरी बात को समझो चिकू रानी। स्कूटी पर पीछे बैठी लड़की बोलती जा रही थी, लेकिन स्कूटी चलाने वाली लड़की पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों लड़कियां ने हेलमेट पहने थे। शाम में 5 बजे थे और उनकी स्कूटी हवा से बातें करती हुई पहाड़ी पार आड़े तिरछे रास्ते पर दौड़ रही थी। चिक्कू, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? मैंने कहा अभी के अभी वापस चलो, हमें नहीं जाना वहाँ। लेकिन स्कूटी वाली लड़की ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। कुछ पल बाद उसने स्कूटी रोकी और हेलमेट उतार कर बोली, अच्छा मुझे बताओ, बिन्नी, नाहरगढ़ या आमेर? कभी भी नहीं, मुझे अभी के अभी घर जाना है, वापस चलो। बिन्नी ने थोड़े गुस्से में कहा। घर तो हम अभी नहीं जाएंगे, इतनी दूर आए हैं तो कुछ देर यहीं कुछ देख कर ही जाएंगे। चीकू ने फिर से हेलमेट पहना और अपनी स्कूटी नाहरगढ़ की ओर मोड़ ली। बिन्नी ने मुँह बनाया और चुप कर बैठ गए। बस करना यार, तू कब तक मिस टुनटुन से डरती रहेगी? वो थोड़ा सा डांटती ही तो है, थोड़ा सा सुन लिया कर। क्या ही लड़की हो यार तुम, चीकू ने बिन्नी को समझाते हुए कहा। तो बिन्नी ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, हमें जयपुर आए सिर्फ 2 दिन हुए और तुम्हें हो कि घूमने निकलने पड़ी हो। बाकी सबकी फिक्र है कि नहीं तुम्हें? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो अभी के अभी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, तुम आते रहना। फिर बिन्नी के चलाने से स्कूटी थोड़ी इधर उधर हो गई कि तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया, जो वहां सबकी हेल्प के लिए खड़े थे। पुलिस वाले ने चीकू को स्कूटी साइड में लगाने का इशारा किया तो चीकू ने स्कूटी साइड में लगाई और हेलमेट उतार कर बोले, क्या बात है सर? पुलिस वाले ने दोनों को एक एक बार घूरा, फिर बोला, देखो बच्चों, यहाँ सावधानी से वाहन चलाए जाने चाहिए। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरी नज़र दूर से ही आप दोनों पर थी। पुलिस वाला बोल कर चुप हुआ ही था कि बिन्नी बोल पड़ी, सर प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे किडनैप कर घुमाने ले जा रही है। प्लीज़ इसे डांटिए ना कि ये मुझे वापस ले जाए। मुझे मिस टुनटुन से डांट नहीं खानी है। प्लीज़ इसे वापस जाने के लिए बोलिए ना। चिकू ने बिन्नी को आंख दिखाई, फिर पुलिस वाले की ओर देखकर बोलिया, सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये तो पागल है। आप मेरी बात सुनिए, हम अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में और स्कूटी बड़ी सावधानी से चलाती हूँ। सर आप फिक्र ना करें। पुलिस वाले ने चिक्कू को इग्नोर करते हुए कहा, बेटा आप मुझे अपने पेरेंट्स के नंबर दीजिए, मैं उनसे बात कर आपको आपके घर भिजवा देता हूँ, या फिर आप मेरी बात करवा दीजिए। बिन्नी ने चीकू की ओर देखकर कहा, सर ये मेरी बहन है, अगर घर पर पता चला तो दोनों को ही ले जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूं? आपके लिए जो उचित हो मैं वही करूंगा, पुलिस वाले ने कहा। अब बिन्नी ने मुँह लटका कर चीकू की ओर देखा तो चीकू ने उसे घूरते हुए कहा, हो गया ना तेरा? तू हमेशा ही ऐसा ही करती है, पहले खुद को और मुझे फंसा देती है, फिर मुँह लटका कर सब कुछ मुझ पर छोड़ देती है। पुलिस वाला बड़े गौर से दोनों को देख रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा था। जब उसने चीकू को गुस्से करते हुए देखा तो वो बोला, कोई बात नहीं बेटा जी, आप दोनों घूम कर आओ, देखो रात होने वाली है, जल्दी वापस आ जाना। चीकू और बिन्नी दोनों ने पुलिस वाले को देखकर एक साथ कहा, सीरियसली? पुलिस वाले ने जोर से ठाका लगाया तो चीकू ने स्कूटी स्टार्ट की और दौड़ा दी। रात के 8 बजे चीकू और बिन्नी अपने दोनों हाथों को बांधे सर झुकाए खड़ी एक अधेड़ उम्र की लेडी उनके सामने सोफे पर बैठी दोनों को घूर रही थी। तभी चीकू बोली, ओह मिस, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही है जैसे हम कोई दूध पीती बच्चियां हैं। वी आर मैच्योर नाउ।
चीकू की बात सुनकर मिस टुनटुन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, आज तुम दोनों बिना खाना खाए सोने वाली हो। अब अपने अपने काम करो और मेरी आंखों से दूर चली जाओ। मिस टुनटुन की बात सुनकर चीकू कमर मटकाते हुए जाने लगी कि तभी उसकी नज़र बिन्नी पर पड़ी, जिसके टपक टपक आंसू गिर रहे थे। चीकू ने लंबी सांस ली और उसके हाथों पकड़कर बोले, चल ज़्यादा इमोशनल नहीं बना करते पागल। मिस टुनटुन ने टिनटुन पर बिन्नी के रोने पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने फ़ोन पर लग गई। चीकू बिन्नी को कमरे में ले आई और उसके आंसू पूछते हुए बोली, क्या यार तुम दोनों का हर बार का है? मिस हमें ऐसे ही डांट लगाती है और तू रोने लग जाती है। मुझे अलग से थोड़ी ना कुछ कहती है जो तू हमेशा आंसू गिराती रहती है। बिन्नी ने थोड़ा शांत होकर कहा, चीकू तुझे अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती? तू कभी उन्हें यह नहीं कहती कि उन्हें हमें ऐसे क्यों छोड़ दिया है? तुम हमेशा खुश रहती हो, कभी भी उदास नहीं होती है तुम। चीकू ने बिन्नी को अपने गले लगाते हुए कहा, मुझे भी याद आती है डार्लिंग, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तब मिस टुनटुन ही थी जिन्होंने हमें संभाला था। इसलिए किसी भी बात का बुरा नहीं लगता मुझे, बल्कि अच्छा लगता है कि कोई है हमें डांटने वाला। चीकू की बात पर बिन्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे कस कर गले लगा लिया और दोनों बहनें एक दूसरे को संभाल लिया। अगले दिन सुबह जब चीकू और बिन्नी सो रही थी तब मिस टुनटुन उनके कमरे में आई। दोनों लड़कियों को सोते हुए देख मिस टुनटुन ने तेज आवाज़ में कहा, अरे ओ महारानी, उठना नहीं है आज? काम करो। उठना नहीं है क्या आज? काम कौन करेगा तुम्हारा? मिस टुनटुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तब तक बिन्नी उठ चुकी थी, लेकिन चीकू अभी भी सो रही थी। हालांकि उसने मिस टुनटुन की बातों को सुन लिया था, लेकिन वो अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। मिस टुनटुन ने एक नज़र बिन्नी को देखा और फिर बाहर जाने को हुई तो चीकू ने कहा, 1 मिनट में रुकना तो ज़रा। चीकू ने बोलते ही मिस टुनटुन रुक गई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी चीकू बोल पड़ी, क्या चाहती हैं आप? हम दोनों आपकी कैद से भाग जाएं? आपको नहीं लगता कि आपको हमसे प्यार से बात करनी चाहिए? एटलीस्ट गर्म खून है हमारा, कहीं कुछ गलत सलत कर दिया तो क्या करेंगी आप? चीकू की बात पर मिस टुनटुन ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, बस कर छोरी, मैंने मेरा लहजा में आन खातर मजबूर ना कर। तुम तन्ने बेरा है ना कितना घना लाड करूँ मैं थारा। चीकू अब बैठ गई और अंगड़ाई लेती बोली, लाड प्यार तो आप पहले करती थी, अब तो बस ताने मारती वो जो सीधे दिल पर लगते हैं। मिस टुनटुन अब चीकू और बिन्नी के पास आकर बैठ गई और प्यार से बिन्नी का सिर पुचकराते हुए बोली, मैंने घनी फिक्र है बेटी थारी, थम दोनों कित्ते चली जाओ वो तो डर लागे है मन्ने, बस इस खातर ही डांट दिया करूँ हूँ मैं। मिस टुनटुन की उठी और बोली, चलो उठ जाओ अब और काम पर लगो दोनों की दोनों, बहुत काम है आज। चीकू और बिन्नी ने हामी भरी तो मिस टुनटुन चली गई। बिन्नी ने चीकू की और देखकर कहा, आज कॉलेज में एडमिशन भी करवाना है? चीकू ने हाँ हम कहा और किसी सोच में गुम हो गई। रेहान जल्दी से नीचे आके नाश्ता कर लो बेटा। खुशी ने अपने बेटे रेहान को आवाज़ लगाते हुए कहा, आ रहा हूँ माँ, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं तैयार तो हो जाऊँ। रेहान ने अपनी टाई लगाते हुए कहा, तुम्हें 1 घंटा हो चुका है तैयार होते हुए, इससे भी क्या तैयार हो रहे हो बेटा? तुम स्कूल ही तो जा रहे हो, किसी फंक्शन में थोड़ी जा रहे हो। खुशी ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा। तभी राज अपना बैग लेकर बाहर आते हुए बोला, तुम तो जानती हो ना खुशी, उसे ठीक 1 घंटा लगता है, फिर क्यों खुद को हल्काने करती हो उसके पीछे? वो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। राज आप उसे समझाया करें ना, वक्त की कदर करनी सीखे वो। खुशी ने बैठते हुए कहा। राज कुछ कहने को हुआ ही था कि रेहान अपने बैग पीठ पर लादे हुए बाहर आया और बोला, ओह मम्मा, मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफ़ी समझदार हूँ। राज ने रेहान के कान खींचे और उसे बिठाते हुए बोला, पढ़ाई से ध्यान हट रहा है बेटा जी, कहाँ खोए रहते हो आजकल? रेहान ने अपना कान छुटाते हुए कहा, नहीं तो डैड, मैं तो रेगुलर पढ़ाई करता हूँ, आप मम्मा से पूछ लो चाहे। रेहान ने खुशी की ओर देखा
तो खुशी ने कंधे उचका दिए। रेहान अपना सा मुँह लेकर रह गया। तभी राज ने कहा, देखो बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी भी गलत राह पर ना चलना। रेहान ने कहा तो सब नाश्ता करने लग गए।